दुनिया का सबसे अच्छा फल, डिवाइन फल। इसको कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी हेल्थ और फिटनेस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कीमती है फल, और सबकी बीमारियों को भी रिवर्स कर सकता है, और जो फिट है उनको हमेशा फिट रख सकता है। ऐसा है फल। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, MBBS MD, जगदम्बा बेबी केयर, करनाल, हरियाणा से मैं एक एक चीज डिटेल में आपको बताऊंगा। ये फल कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कब ना खाएं, ये भी चीज मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये है जापानी फल, जापानी फ्रूट, कुछ लोग इसे रामफल भी कहते हैं। ये बड़ा ही कीमती फल है। इसे कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, इसको ड्राई फ्रूट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको डेजर्ट में भी यूज कर सकते हैं, इसका शेक बना सकते हैं, इसको जैम की तरह से यूज कर सकते हैं। बड़ा ही कीमती फल है ये, और बड़ा कॉमन भी है। अगर हम यूज करेंगे इसे, बड़ा फायदेमंद है। देखिए, ये देखने में टमाटर जैसा लगता है ये फल। ये मैं काट के दिखाता हूँ आपको। बड़ा ही अच्छा टेस्ट होता है इसका, सौंधी सौंधी खुशबू आती है इसमें से, और ये कुछ कुछ इसमें खजूर जैसी खुशबू होती है, थोड़ी थोड़ी इसमें आलू बुखारे जैसी खुशबू होती है, थोड़ी थोड़ी इसमें दालचीनी जैसी खुशबू होती है। ये बड़ा कीमती फल है। मैं एक एक डिटेल आपको बताऊंगा कैसे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को फायदा पहुंचाता है। जैसे इसको शरीफे को सीताफल कहते हैं, तो इसको, इस जापानी फल को कुछ लोग रामफल के नाम से भी कहते हैं। मुझे तो इस फल को देख के भगवान राम की याद आती है कि जैसे भगवान राम 14 साल वन में रहे, जंगल में रहे, तो उन्होंने शायद ऐसे ही फल खा के काम चलाया हो। तो इसलिए ऐसे फल का आप भी उपयोग करें। इस फल की पावर के बारे में मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक पेशेंट के फादर थे जो लॉकडाउन में हिमाचल के किसी गांव में गए थे। उस गांव में जाके उनकी भैंसे के साथ टक्कर हो गई और उनको चोटें आई, अंदरूनी चोटें आई, बड़ा दर्द हो रहा था उनको। तो 2 दिन उन्होंने केवल जापानी फल, यही फल खाया, और 2 दिन में उनका शरीर ठीक हो गया। नहीं तो उनको इस चीज़ के लिए बड़ी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती, बड़े इंजेक्शन लगवाने पड़ते। लॉकडाउन में बड़े सारे लोगों को डेंगू की वजह से, चिकनगुनिया की वजह से, जो कई तरह तरह के बुखारों की वजह से जो कमजोरी आई थी, उसमें बड़े लोगों को सहारा मिला है ये जापानी फल खा के। जापानी फल से बड़ी शक्ति आती है हमारे अंदर, शरीर की कमजोरी दूर होती है, पौरुष शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए बाकी भी मैं आपको इसके लाभ बताऊंगा। मैं 1 हफ्ता इस फल को खा के केवल नवरात्रि में रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 साल भी केवल इस फल को खा के रह सकता हूँ, इतना न्यूट्रिशियस है फल। तो इस फल का आप लाभ जरूर उठाएं। और कैसे कैसे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को फायदा पहुंचाता है, मैं एक एक ऑर्गन के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें हाई क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं। आप देख रहे हैं, ये हाई क्वालिटी के फाइबर्स हमारी आंतों की क्लींजिंग अच्छी तरह से करते हैं। कब्ज की शिकायत रह नहीं सकती, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। छोटी आंत, बड़ी आंत, इनकी क्लींजिंग बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। फिर इससे पाचन ठीक रहता है, तो इसलिए मोटापा हो नहीं सकता, मोटापा नहीं होगा। वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है फल, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी के फाइबर्स भी होते हैं। और फिर इससे एसिडिटी नहीं होती, एसिडिटी, जलन नहीं होती। अगर ये फल थोड़ा सा ज्यादा भी ले लेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे भारत का राष्ट्रीय फल आम है, आम राष्ट्रीय फल है, लेकिन अगर ज्यादा ले लेंगे आम तो उससे मोटापे के भी चांस रहते हैं, और फिर उसमें डायबिटीज के भी बढ़ने के चांस रहते हैं। वैसे आम बड़ा अच्छा फल है, लेकिन ये फल इतना अच्छा है कि इसके साइड इफेक्ट्स लगभग ना के बराबर हैं, लेकिन फायदे बहुत ही ज्यादा हैं, इसलिए इसका उपयोग करें। फिर लीवर की बॉडी की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है फल, तो इसलिए लीवर के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। इससे पित्त नहीं बनता, गाल की भी सुरक्षा करता है, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की क्लींजिंग में बड़ा फायदा पहुंचाता है फल। इसका भरपूर उपयोग करें। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट की पंपिंग को इंप्रूव करता है फल। ये कार्डियोटोनिक फल है, हार्ट की पंपिंग इससे इंप्रूव होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और तो इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में भी इससे हेल्प मिलती है। फिर हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है फल, क्योंकि इसमें बड़े सारे पोषक तत्व हैं। इसमें कैलोरी लगभग ना के बराबर है, और पोषक तत्व बहुत ज्यादा है। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, और फिर विटामिन सी। अगर मैं बात करूं, विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स का भरपूर मात्रा में खजाना है इसके अंदर। विटामिन सी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। फिर विटामिन B6 इसके अंदर ज्यादा है। और कैलोरी की बात करूं तो 100 ग्राम फल में मुश्किल से 80 कैलोरी होती है, इसलिए वेट लॉस के लिए ये रामबाण है फल, इसलिए इसका फायदा उठाएं। पीछे नवरात्रे में, इससे पिछले जो नवरात्रे थे, मैं 1 हफ्ता केवल रामफल खा के रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए आप भी इसका फायदा उठाएं। अब अगर मैं बात करूं लंग्स की, तो लंग्स के लिए भी बड़ा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी गर्म प्रॉपर्टी होती है। तो लंग्स, दमे की शिकायत हो, खांसी जुकाम हो, बलगम हो, हर किसी में फायदा पहुंचाता है, बशर्ते कि हम इसको पके हुए फल को खाएं। अगर ये कच्चा फल होता है तो हल्का सा कसैलापन होता है इसमें, तो इसको पकाने के लिए बड़ा आसान है कि इसको अखबार में लपेट दें, ऐसे अखबार में लपेट कर रख दें, कुछ दिनों में थोड़ा मुलायम हो जाएगा। और वैसे खाने को तो इसको छिलके के समेत भी खा सकते हैं, जैसे एप्पल खाते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा ऊपर का छिलका उतार दे तो अच्छा रहता है, उससे टेस्ट और ज्यादा इसका इंप्रूव हो जाता है। ऐसे उपयोग करें फल। फिर मैं आपको बात करता हूँ कि किडनी की हेल्थ को इंप्रूव करता है।
किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है फल, और इसमें वाटर कंटेंट भी अच्छा होता है, इसलिए किडनी में यूटीआई वगैरह में भी फायदेमंद है। और फिर डायबिटीज़ की अगर बात करूँ, डायबिटीज़ वाले लोग, शुगर की बीमारी के लोग फल खाने के लिए तरसते हैं, तो शुगर की बीमारी में भी बड़ा फायदेमंद रहता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है फल, इसलिए हमारे पैंक्रियाज के लिए पैंक्रियाज फ्रेंडली है फल, तो इसलिए भी इसका लाभ उठाएं और डायबिटीज में आराम से खा सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। सुबह उठ के 4 साढ़े 4 बजे उठ के हम 1.5-2 घंटे योग करें, फिर हम 4 किलोमीटर की सुबह शाम वॉक करें और पेट भर के ऐसा फल खाएं, हम निरोगी रहेंगे हमेशा और इसका आप भी लाभ उठाएं। अब मैं बात करता हूँ बोन्स के लिए। अगर बोन्स की बात करी जाए तो जोड़ों के दर्द में बड़ा फायदेमंद है, चाहे कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, सर्वाइकल पेन हो, सियाटिका हो, सारे तरह के जोड़ों के दर्द में फायदेमंद है ये। और फिर कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी बचाने की इसमें क्षमता है, तरह तरह के कैंसर से भी बचाता है, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो या फिर कहीं और का ट्यूमर हो, सारे कैंसर में, क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए फायदा उठाएं। और बोन मिनरल डेंसिटी इससे अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें खनिज तत्वों का ये भंडार है, खनिज तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं, तो इसलिए भी बोन्स के लिए अच्छा है। फिर मैं अगर बात करूं ब्रेन की, तो ब्रेन के लिए बड़ा ही फायदेमंद है ये हमारी एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करता है, मूड स्विंग्स को स्टेबल करता है, मूड स्विंग से बचाता है, और हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन अच्छा बनता है, इसलिए ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और जापान में लोग तो इसको लॉन्गेविटी के लिए यूज करते हैं, लंबी उम्र के लिए इसको यूज करते हैं कि हमारी लंबी उम्र रहेगी, दीर्घायु हम रहेंगे, क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और इसमें बड़े सारे जो बॉडी में हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स को वॉश आउट करने की इसमें प्रॉपर्टी होती है, तो बॉडी की जो सेल्स हैं उनकी रिपेयर करने का काम करता है फल, तो इसलिए भी इसका फायदा उठाएं। अगर कच्चा फल होता है इसमें टेनिन्स होते हैं, लेकिन पके हुए फल में तो बड़े सारे पोषक तत्व होते हैं। फिर अगर मैं स्किन की बात करूं तो हमारी स्किन बच्चों जैसी स्किन हो जाती है और हेल्दी स्किन रहती है। फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस और एक्नी, ये सब में इन सबसे बाहर निकालने की, रिवर्स करने की इसके अंदर शक्ति है, इसलिए भी लाभ उठाएं। फिर अगर मैं जच्चा की बात करूं तो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए फायदेमंद है, अगर सीमित मात्रा में इसका उपयोग करें तो जच्चा के लिए बड़ा फायदेमंद है ये फल, और जो अंदर बेबी है उसको भी बड़े अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं इसे, इसलिए भी उनको फायदेमंद रहेगा, इसलिए उनको प्रेगनेंसी में भी यूज करें और फिर लैक्टेशन में भी इसको यूज करें। बस पके हुए फल का उपयोग करें, पका हुआ फल बड़ा टेस्टी भी होता है, बड़ी सौंधी खुशबू भी आती है इसमें और न्यूट्रिशियस भी होता है, इसलिए बॉडी के हर ऑर्गन को इससे लाभ मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे जापानी फल का उपयोग आप क्यों ना करें, सब लोग इसका उपयोग करके इसका लाभ उठा सकें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में प्रचुर मात्रा में मिलता है भारत में फल, तो इन 2-3 महीनों में तो इसका अच्छी तरह से लाभ उठाएं। और जब भी अगर बाजार में खरीदने जाएं मार्केट में, तो अगर थोड़ा सा दबा हुआ फल मिले तो उसको देख के घबराएं ना, दबना फल की पैकिंग की वजह से हो सकता है। कोई अगर फल गल गया है, उसमें कीड़े हो, तो हम उसे कह सकते हैं गलत फल है, खराब है, लेकिन दबने के बाद मुलायम हो जाता है तो उससे और ज्यादा इसका टेस्ट इंप्रूव हो जाता है। तो इसलिए दबे हुए फल से चिंता ना करें, तो घबराएं ना, वो ले सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इसकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि ल्यूकीमिया जैसा जो ब्लड कैंसर है, ऐसी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं फल, इसलिए इसका जरूर फायदा उठाएं। और मेरी तो अनेकों वीडियोस हैं कि हमारा खान पान कैसा हो, रहन सहन कैसा हो। अगर खान पान रहन सहन को ठीक करके अगर हम अपनी डायबिटीज ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ठीक कर सकते हैं और हम जोड़ों के दर्द ठीक कर सकते हैं, दमे की शिकायत ठीक कर सकते हैं, तो वो चीज़ जरूर करें। हमारे खान पान और रहन सहन से ही हम 99% लाइफस्टाइल डिसीज से बच सकते हैं। आप भी इसका फायदा उठाएं और ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को आगे भी शेयर करें। थैंक यू।